आज जो पढ़ाई होगी वो होगी टेंस। इसी के टेंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। समझो कि हमको आधी अंग्रेजी पढ़ने और बोलने टेंस से ही आ जाएगी। तो टेंस का जो आज पढ़ाई होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चाहे वो लिखा हो या हमको लिखना हो या पढ़ना हो, तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान है उसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का कुछ इंडिकेशन है। तो इंडिकेशन ये है कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में हिंदी में ता है, ते है, ती है लगा हो। अगर किसी भी सेंटेंस में ता है, ते है, ती है हिंदी के लगा हो तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप तो समझ गए, लेकिन अब हमें बनाना है। जब हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सब्जेक्ट की, वर्ब, चाहे तो हम पहला यूज़ करेंगे या 5 का यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे पहला का, कहाँ करेंगे 5 का, वो डिटेल से बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट आ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। तो ता है आगे, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, ता आ गया। वह एक चिट्ठी लिखता है तो ही राइट्स। तो अगर मेरा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, नेम होगा, इट होगा, तो हम वर्ब का 5वां रूप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स आ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखता है। तो यहाँ राइट्स जो है ये वर्ब का 5वां रूप हो गया, और यहाँ जो राइट है ये वर्ब का पहला रूप हो गया। अगर नेम हम यूज करेंगे तो जैसे राहुल रीड्स आ बुक, राहुल किताब पढ़ता है। तो ता है आ गया। राहुल जो है ये सब्जेक्ट है, रीड जो है ये वर्ब है, तो इसका 5वां रूप यहाँ पर होगा, रीड्स होगा, और आ बुक जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी को हम बोलेंगे आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो रीड जो है ये वर्ब का पहला रूप है। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है लगा हो। उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर जो होगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब पहला भी यूज हो सकता है, 5वां भी, लेकिन कहाँ पहला होगा, कहाँ 5वां होगा? जब तुम्हारा सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम रहेगा तो वर्ब का 5वां यूज होगा, 5वां रूप। और सब्जेक्ट अगर आपका ये सब नहीं होगा, यानी कि ही, सी, इट और नेम अगर नहीं रहेगा, तो हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। अब इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही डज नॉट रीड आ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये निगेटिव हो गया।
अगर इसको हम बोलेंगे आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वहाँ क्या था कि आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, तो ये एसर्टिव था। अब ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव में हम डू डज और नॉट का प्रयोग करते हैं। तो डज का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम होता है, और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले होता है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में परसवाचक चिन्ह। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डू आई रीड। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या मैं पढ़ता हूँ। अगर यही ही में अगर लग जाएगा तो डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी डू डज शुरू में आएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसका मीनिंग जो निकलेगा हिंदी में वो क्या करके निकलेगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह पढ़ता है, क्या मैं लिखता हूँ, तो डू आई राइट, क्या मैं नहीं लिखता हूँ। तो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले डू और डज, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद होगा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में परसवाचक। इसका एग्जाम्पल देखो, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। डज सी रीड, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है। अब पढ़ेंगे हम रिलेटिव सेंटेंस। रिलेटिव सेंटेंस, रिलेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले WH वर्ड का कोई भी वर्ड ले लेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में परसवाचक। जैसे व्हेन डू आई रीड, व्हेन डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। अगर इसी का निगेटिव हमको बनाना है, रिलेटिव प्लस निगेटिव, तो ये बन जाएगा व्हेन, फॉर्मूला होगा इसका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डू आई नॉट रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या है, एसर्टिव। ये एसर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता ते ती, ता है, ते है, ती है। बनाने का फॉर्मूला एसर्टिव में है सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे है, आई राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। उसका निगेटिव सेंटेंस है यहाँ, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल उसका है ही डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। रिलेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो व्हेन डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। तो रिलेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो व्हेन डू आई नॉट रीड, मैं कब नहीं पढ़ता हूँ। आज जो पढ़ाई होगी वो होगी टेंस। इसी के टेंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। समझो कि हमको आधी अंग्रेजी पढ़ने और बोलने टेंस से ही आ जाएगी। तो टेंस का जो आज पढ़ाई होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चाहे वो लिखा हो या हमको लिखना हो या पढ़ना हो, तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान है उसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का कुछ इंडिकेशन है। तो इंडिकेशन ये है कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में हिंदी में ता है, ते है, ती है लगा हो। अगर किसी भी सेंटेंस में ता है, ते है, ती है हिंदी के लगा हो, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप तो समझ गए, लेकिन अब हमें बनाना है। जब हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सब्जेक्ट की, वर्ब, चाहे तो हम पहला यूज़ करेंगे या 5 का यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे पहला का, कहाँ करेंगे 5 का, वो डिटेल से बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट आ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, तो ता है आ गया। मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, ता आ गया। वह एक चिट्ठी लिखता है तो ही राइट्स। तो अगर मेरा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, नेम होगा, इट होगा, तो हम वर्ब का 5वां रूप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स आ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखता है। तो यहाँ राइट्स जो है ये वर्ब का 5वां रूप हो गया, और यहाँ जो राइट है ये वर्ब का पहला रूप हो गया। अगर नेम हम यूज करेंगे तो जैसे राहुल रीड्स आ बुक, राहुल किताब पढ़ता है, तो ता है आ गया। राहुल जो है ये सब्जेक्ट है, रीड जो है ये वर्ब है, तो इसका 5वां रूप यहाँ पर होगा, रीड्स होगा, और आ बुक जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी को हम बोलेंगे आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो रीड जो है ये वर्ब का पहला रूप है। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है लगा हो। उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर जो होगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब पहला भी यूज हो सकता है, 5वां भी, लेकिन कहाँ पहला होगा, कहाँ 5वां होगा? जब तुम्हारा सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम रहेगा, तो वर्ब का 5वां यूज होगा, 5वां रूप। और सब्जेक्ट अगर आपका ये सब नहीं होगा, यानी कि ही, सी, इट और नेम अगर नहीं रहेगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का पहला रूप यूज़ करेंगे। अब इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही डज नॉट रीड आ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये निगेटिव हो गया। अगर इसको हम बोलेंगे आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ क्या था कि आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, तो ये एसर्टिव था। अब ये क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव में हम डू, डज और नॉट का प्रयोग करते हैं।
तो डज का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम होता है और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले होता है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में परसवाचक चिन्ह। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डू आई रीड। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या मैं पढ़ता हूँ। अगर यही ही में अगर लग जाएगा तो डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी डू डज शुरू में आएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसका मीनिंग जो निकलेगा हिंदी में वो क्या करके निकलेगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह पढ़ता है, क्या मैं लिखता हूँ तो डू आई राइट, क्या मैं नहीं लिखता हूँ। तो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले डू और डज, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद होगा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में परसवाचक। इसका एग्जाम्पल देखो, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। डज सी रीड, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है। अब पढ़ेंगे हम रिलेटिव सेंटेंस। रिलेटिव सेंटेंस, रिलेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले WH वर्ड का कोई भी वर्ड ले लेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में परसवाचक। जैसे व्हेन डू आई रीड, व्हेन डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। अगर इसी का निगेटिव हमको बनाना है, रिलेटिव प्लस निगेटिव, तो ये बन जाएगा व्हेन, फॉर्मूला होगा इसका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डू आई नॉट रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या है, एसर्टिव। ये एसर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता ते ती, ता है, ते है, ती है। बनाने का फॉर्मूला एसर्टिव में है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे है, आई राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। उसका निगेटिव सेंटेंस है यहाँ, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल उसका है ही डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। रिलेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो व्हेन डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। तो रिलेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो व्हेन डू आई नॉट रीड, मैं कब नहीं पढ़ता हूँ।